नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। राष्ट्र की सुरक्षा में लगे ये प्रहरी आज अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। दबंगों ने इस कदर इन दोनों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की कि लोगों को अस्पताल का रास्ता देखना पड़ा। महज बात इतनी सी है कि ये लोग अपना घर बनवा रहे हैं और बाहर में जो सड़क है उस पर गिरे राबिस को बराबर करवा रहे थे। महज इतनी सी घटना को लेकर दबंगों ने जमकर इनके साथ मारपीट की। जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है वो सो कॉल्ड बाहुबली और दबंग कहे जाते हैं। आइए इन्हीं से सीधे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी खता क्या थी और सज़ा क्या मिली। क्या हुआ था आपके साथ और क्यों हुआ? सर मैं तो नौकरी करता हूँ। मेरे अब्सेंटी में भी सर मेरी पत्नी और बच्चे को बार बार ये धमकी देता है कि मैं तुमको घर में घुस के मारूंगा, बच्चे को उठा लूँगा, जहाँ भी जाती है पढ़ने लिखने जो भी है कहीं से भी उठा लूँगा, तुम बोलना ज़्यादा नहीं, जितना मैं कहता हूँ उतना ही करो। आज सर अचानक क्या हुआ कि मैं शाम को सब्ज़ी लेके आ रहा था। सब्ज़ी लेके घर के अंदर जब जा रहा था तो पीछे से उन लोग पहले से ही घात लगा के बैठे हुए थे। मेरे ऊपर ईंट पत्थर लाठी डंडा से इतना मारने लगा। मेरे को बचाने के लिए मेरी पत्नी आई, इसको भी मारा। कितने की संख्या में थे लोग? उन लोग सर कम से कम भी तो 20 से 25 होगा सर। पूरे उन लोग फैमिली, उनका 3 भाई है, उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सारे मिल के उनके ससुराल पच के भी था, उनका साला था। ये सारे मिल के मेरे को मारा है और धमकी देता है कि गोली मार दूंगा। और बार बार वो घर में जाता है और राइफ़ल निकाल के मेरे को धमकी देता है। पता नहीं उसके पास कौन सा राइफ़ल है। मैं तो देश सेवा करते करते इतना खुश महसूस होता है देश सेवा करते करते, लेकिन जब यहाँ घर में आता हूँ, जब घर का फैमिली का स्थिति देखता हूँ, घर का हालात देखता हूँ, तो पता नहीं क्या दिमाग में हो जाता है, क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को एकदम समझ से बाहर हो जाता है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूँ। मेरा छुट्टी 2-4 दिन बच रहा है, लेकिन इन लोग शांति से मेरे को और मेरे फैमिली और मेरे बच्चे को जीने नहीं देगा। इन लोग छुट्टी में आए थे क्या? मैं छुट्टी में आया था सर। अच्छा, कितने दिनों की छुट्टी है? मैं ये लाया था 27 दिन का छुट्टी। और इस बीच घर पे क्या करवा रहे थे? मैं घर में थोड़ा सा ऊपर में वर्क करवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा ऊपर में। अच्छा। तो जो ऊपर का जो टूटा फूटा हिस्सा था उसको मैं अपने साइड में नीचे, क्योंकि उसके साइड में इतना ऊंचा है सर कि डेली पानी गिरा गिरा के हमारे साइड में भर ठेवना पानी कर देता है सर रोड पे। घर से ऊंचा कर हाँ, वो अपने साइड में ऊंचा कर दिया है सर और मेरे साइड में पूरा डाउन कर दिया। आप कभी भी जाकर देख सकते हो सर। तो पानी वानी सब हुआ? पानी पूरा जो भी नहाना धोना अचड़ा कचड़ा सर सारा पानी मेरे दरवाजा के ऊपर आती है। सर सप्लाई जो बिछा कैसे लोग हैं वो लोग? किस तरीके के हैं? क्या करते हैं सर वो वो लोग? पहले सर भूतपूर्व मुखिया था। इस बार तो नहीं है, लेकिन वो बार बार मेरे को यही धमकी देता है कि तुम मेरे को जानता नहीं है, मैं क्या कर लूँगा। कहाँ का मुखिया था वो? ये तो मेरे को पता नहीं है सर कहाँ का मुखिया है, लेकिन वो भूतपूर्व मुखिया था। का बैड एलिमेंट भी है उनके? बैड एलिमेंट पूरे परिवार के ऊपर ही बैड एलिमेंट है सर। अच्छा, सब लोग वैसे ही? सब सारे के सारे उसका खानदान ही यही है सर। सर उसके पहले उसका शराब का ही बिजनेस था, घर में भट्टी चलाता था और चुपा चोरी अभी भी बेचता है, पर पता नहीं चलता कि कैसे करता है। ऊपर पूरा फैमिली शराब से रिलेटेड है, समझे। वो लोग अच्छे आदमी नहीं है, उस पर हर गंदा काम करता है, लेकिन सामने से मतलब इज्जतदार का लिफाफा से फोड़े हुए हैं। मुखिया का नाम है पर मुखिया का काम नहीं करता है, वो सब अंदर स्मगलरिंग वाला काम करता है। जितना भी मुखिया में छड़ सीमेंट ये सब जो मिला ना, कोई अपना यूज नहीं किया पब्लिक के लिए, सब अपना घर बना लिया। और घर भी जब बनाया उसका केवाला तक नहीं है। और मेरे घर के बगल में जो सड़क है उस पर एक गाय घर बना लिया है। और रोड पे अब चल के देख सकते, रोड पर ही सीढ़ी चबूतरा और अपने पिता का स्मारक भी दादाजी का बनाया हुआ सब वो रोड पे करता है। और हमको कहता है कि आप बाउंड्री से 1 इंच भी बाहर करेंगे ना तो घर में घुस के मारेंगे। मेरे 3 बेटी और 1 बेटा भी है छोटा छोटा। मतलब बाजार मतलब कोचिंग भी भेजती हूँ तो मैं डरते रहती हूँ कि पता नहीं उन लोग के साथ क्या होगा। धमकी देता है कि रोड पर निकलेगा तो तुमको जाना है कि नहीं, तुमको चलने नहीं देंगे रोड पे। और इनके अब्सेंट में भी कई बार झगड़ा हो चुका है सर। ये तीसरा झोंक है, तीसरा झोंक में मतलब ऐसे उन लोग मारा है। और आज पूरा घर में 30 आदमी 25-30 आदमी थे, घर में घुस के मारा है। गेट खुला हुआ, अभी भी मेरे घर में जाइएगा तो पूरा रोड़ा पत्थर ईटा। और एक हमेशा राइफल निकालता है सर, एक बात की नहीं है, बार बार वो राइफल निकालता है और कहता है कि जिंदा तुमको जला देंगे। और गाली जो लैंग्वेज उसका है वो तो सुन के आप शर्मसार हो जाइएगा। हम क्या बताएं कि क्या लेडीज़ के प्रति वो अथी करता है। हम बोलने में हमको शर्म आ रहा है।
कितने बच्चे हैं? 3? 3 बेटी और 1 बेटा है मेरा। छोटे छोटे से। हाँ। आपको बता दें कि ये बिहार है और बिहार में नीतीश की सरकार है और सरकार भी ऐसी कि कहने को सुशासन, लेकिन जो हालात आप देख रहे हैं वो किस तरीके का है, इससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हालात हैं यहाँ पे। शराब का व्यापार, जैसा कि इन्होंने बताया कि खुल्लम खुल्ला नीतीश जी का तो शराब का जो कमिटमेंट है बंद कराने का, वो किस तरह धज्जियाँ उड़ रही है, ये हर कोई, हर चौक चौराहे पे लोग जानते हैं। कुछ कहना चाह रही थी? और कहते चाहती हूँ, जैसे पूर्व मुखिया था ना, तो कहता है मुझे बड़े बड़े नेताओं से टहले, तुम थाना जाओगी, थाना में तुम्हारा चलेगा, हम थाना को तो ऐसे ही खरीद लेते हैं। सो भी कहता है तुम कहीं भी जाएगी सिस्टम के पास ना, लेकिन तुम्हारा चलेगा नहीं। इस टाइम का दमंग आदमी, उसका कई नेताओं के साथ भी उठना बैठना है, इसलिए उसका पूरा वो फायदा उठाएगा सर। लेकिन हम चाहते हैं, हमको सीएम से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब मेरे हस्बैंड देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उनकी फैमिली के लिए भी कुछ करें। और कल का भी, जो कल भी मैं काम लगाऊंगी, तो बोला कि कल लगाएगी तो कल भी तुमको मारेंगे। पुलिस मदद कर रही है? अभी तो हम 112 पर फ़ोन किए तो पुलिस आई थी, तो अभी इसके बाद एफआईआर करूंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि पुलिस कितना हेल्प कर रही है। लेकिन वो बोला है कि तू थाना में भी जाएगी तो थाना तो मेरा ही है। इस बात को हम, इसीलिए हमको नीतीश सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हमारे हस्बैंड देश की सेवा करें तो कम से कम वो हमारे सरकार होने के नाते हमारी सेफ्टी करें, क्योंकि हम वहाँ बस सेफ नहीं है सर। और मेरा कोई फैमिली भी नहीं है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपने 4 बच्चों के साथ वहाँ अकेले रहती हूँ, समझे। और इतना नहीं, मेरा सप्लाई जो पानी आता है उस पर भी वो टाइल्स मार्बल लगा दिया। मेरा सप्लाई खराब है, अगर मैं उसको बनवाऊंगी, पॉइंट निकलवाऊंगी, फिर मारेगा वो, फिर झगड़ा रखा हुआ है। मतलब हर चीज़ का झगड़ा है। हम चाहते हैं कि आप लोग जाके प्रशासन के साथ देखिए कि वहाँ व्यवस्था क्या है, क्योंकि प्रशासन पहुंचेगी, हम लोग भी आएंगे। हाँ, आप लोग आइए सर। और इतना है ना सर कि बोलने ही नहीं देगा आप लोग को। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना। लेकिन हम आपसे उपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल मदद करेंगे। आपको बता दें कि ये बीएसएफ के जवान हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, और इनका 3 छोटा छोटा बच्चा है। ये देश की रक्षा, देश के लिए प्रहरी के तौर पे तैनात हैं। कोलकाता के पास हैं अभी इनका टीम, शायद बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात हैं ये। और घर है इनका गया में, भटबिघा, जो थाना कौन सा पड़ता है, रामपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। और वहाँ पे हालांकि इन्होंने 112 को फ़ोन किया था, 112 ने मदद की और आज पुलिस इनके पास आई और इनको इलाज के लिए यहाँ जेपीएन हॉस्पिटल लाई है। आपको बता दें कि नीतीश जी की सरकार में दबंगों का राज चल रहा है। दबंगई किस कदर है ये इन लोगों की कहानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ये बता दें कि अगर इसी तरह, इसी कदर दबंगई रहा तो बिहार में वो फिर वापसी, जो जंगल राज विपक्ष के लोग कहते हैं, वो अब आम जनता भी कहने लगेगी। कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान परिवेश जो है उसके ऊपर? हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से हम लोग देश की सेवा करते हैं उस तरह से हमारे फैमिली की रक्षा करे वो, क्योंकि हम लोग 24 घंटे यहाँ नहीं रह सकते हैं। सर, इनका 2-4 दिन बाद छुट्टी भी खत्म है। सर, मैं बाज़ार गया था, बाज़ार से जब सब्ज़ी लेके आया, घर में एंट्री करने लगा, पीछे से इन लोग मेरे ऊपर ईंट और पत्थर से मारना शुरू किया सर, और डंडा भी था। हम लोग तो सिर्फ पति और पत्नी थे और हमारे पास कोई है नहीं। दोनों को मारा है सर। मेरा भी सर फट रखा है और मेरी पत्नी का भी फट रखा है, उसका दांत टूट रखा है। और मैं अभी छुट्टी में आ रखा हूँ। मैं खुद एक बीएसएफ का एक कार्मिक हूँ और हमारे एब्सेंटी में जब मैं जॉब में रहता हूँ उस समय मेरी पत्नी को, मेरे बाल बच्चे को धमकी देता है कि हम उठवा देंगे, घर में घुस के मारेंगे। मतलब जीना हराम कर रखा है सर। सब घर में घुस जाता है सर, एकदम घर। वो लोग मेरे सामने के पड़ोसी है, अमित यादव नाम है उसका, अमित यादव नाम है। उनकी माँ रीता देवी और उनका 2 लड़के राहुल यादव और पंकज यादव, और उनका एक पोता भी है जो 9th क्लास में पढ़ता है, उसका नाम है आयुष कुमार। और उनके सारे रिलेटिव जो देल्हा पर रहते हैं वो सब भी थे। मतलब कुल मिला के वो लोग 30-35 आदमी थे, बच्चे, लेडीज और सब मिला करके। और लड़ाई झगड़ा इस काम है ना कि जो रोड है ना, मेन रोड, मैं अपने सामने मतलब जो ढाल कर दिया है उसके सामने मैं मतलब कचरा कंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ, तो उसका कचरा डलवाई थी, उसी का झगड़ा है। वो कहता है कि रोड पे हम कुछ नहीं करने देंगे तुमको, जबकि रोड मेरे साइड का, हम आपके साइड कुछ कर नहीं रहे। पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 25 फीट का रोड है, उसके बावजूद भी दबंगई कर रहा है। वो कहता है कि हम यहाँ का डॉन है,
हम जो कहेंगे तो तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको घर में घुस के मारेंगे। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और सर आर्म से भी निकाला है वो। और कहता है राइफल निकालेंगे, राइफल वो दिखा बोला दो। है, धमकी दिया है। हाँ, लाइसेंस है कि नहीं वो तो नहीं वो तो मालूम है, मेरे को पता नहीं लाइसेंस है कि नहीं है, लेकिन वो हमेशा राइफल निकालता है। राइफल निकाल के मेरे को मारने के लिए बोला कि तेरे को मार दूंगा। अब बताओ सर कि मैं देश सेवा करूं या यहाँ रहूं या परिवार की सेवा करूं। और कौन सा थाना पड़ रहा है सर? मेरा रामपुर थाना पड़ता है। रामपुर थाना तो पहुंचाया जाए सर ये संडे। इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है सर हमको कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कहाँ पोस्टेड है? मैं सर अभी कलकत्ता में हूँ। पोस्टिंग वहाँ अभी अभी जस्ट JNK से आया हूँ सर। हाँ JNK में था मैं, वहाँ से अभी ट्रांसफ़र होके आया हूँ कलकत्ता में। हमारे यूनिट कलकत्ता में है, तो अभी मैं छुट्टी पे आया था सर। और छुट्टी में आया हूँ और आज सब्ज़ी लेके जब मैं घर में गया, घर में घुसने भी नहीं दिया, बाहर से ही 20-25 आदमी पकड़ के मेरे को ईंटा पत्थर लाठी डंडा जो मिला उनको सबसे मारा है सर। हम हाँ हम भी थे, हमारी पत्नी, इसको भी मारा है, इसका भी सर फट रखा है। तो मैं यही निवेदन करूंगा आप लोग को सर कि हमें न्याय मिले सर। हम उचित न्याय के अपेक्षा करते हैं सर आप लोगों से। ऐसे आखिर हम लोग के साथ क्यों होता है? हम लोग देश सेवा करें या क्या करें, हमको यही समझ में नहीं आता है। वहाँ रहता हूँ तो वहाँ परेशानी वो नहीं है सर। देश सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। देश सेवा करते करते मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, बहुत गाली देता सर, इतना गंदा गंदा लेकिन घर में आने के बाद टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता है। डबडबाई आंखें और भरभराई ओठ शायद सब कुछ कह चुका है। अब ज़रूरत है इस तंत्र, इस सिस्टम और इस सरकार को जागने की। अगर अब नहीं जागी तो कब जागेगी? और अगर नहीं जागी तो विभत्स रूप इससे भी ज़्यादा देखने को इस बिहार में आपको मिल सकता है। हम यहीं पे विराम लेंगे, लेकिन इसकी अगली कड़ी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और पूरा फॉलोअप आपको दिखाएंगे कि दबंगों के बीच बिहार किस तरह चल रहा है।